नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भेजा वाला जिससे शिक्षा जगत संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से यथाशीघ्र आपको प्राप्त हो सके। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में प्रमुखता से छपा हुआ है, 21 महीने बाद 22,870 चयन कर विदा हुए प्रभात कुमार। लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रहे प्रभात कुमार जी सेवानिवृत्त हो गए। उन्होंने कल लोक सेवा आयोग को अलविदा कहा और लगभग 21 महीने का लगभग इनका कार्यकाल रहा, जिसमें 22,870 अभ्यर्थियों का इन्होंने अपने तरीके से चयन कराया। इतने बच्चों का एग्ज़ाम इनके जिम्मे रहा। अब बात करें इनकी कार्यप्रणाली और व्यवस्था की, तो इनकी जो तुलना है वो अनिल यादव जी से होती रही है। हालांकि इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बदलाव भी किए हैं, जैसे कि एकल विषय का शामिल करना मेंस में, जबकि पहले 2 विषय थे, अब आईएएस की तर्ज पर 1 विषय हो गए पीसीएस में। जबकि कुछ ऐसे भी बदलाव थे जो अटेंडम हुए, जिसको कि छात्रों ने काफ़ी विरोध भी किया, और कुछ ऐसे काम थे जो कि यह कर सकते थे और नहीं किए। उनमें से कुछ दिया भी है आज के समाचार पत्रों में। जैसे देखिए, पूर्व अध्यक्ष के गलत निर्णयों के आधार पर उनके विरुद्ध कार्रवाई, सीबीआई यूपी एसटीएफ सीबीआई सीआईडी का सहयोग, न्यायालय में लंबित याचिकाओं के निस्तारण के लिए न्यायालय से अपील, अभ्यर्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कार्यक्रम तय करना, समयबद्ध तरीके के लिए गाइडलाइन तैयार करना, किसी भी परीक्षा की प्रतीक्षा सूची जारी करना, इंटरव्यू में असफल अभ्यर्थियों की स्क्रीनिंग कर सांसद से उचित नौकरी प्रदान करने की अनुशंसा करना। तो ये सारी उम्मीदें लगाए रखे अभ्यर्थी लास्ट तक इस पर ये चाहते तो कुछ कार्य कर सकते थे, लेकिन इन सारी बातों पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया और कार्य नहीं किया। हालांकि अब कार्यवाहक के रूप में गुप्ता जी आ गए हैं, जो कि आगे कार्य करेंगे जब तक कि नए अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट लोक सेवा आयोग से ही। आरओ 2021 के 10,000 आवेदन त्रुटिपूर्ण। 10,000 आवेदन ऐसे हैं जिसमें त्रुटियां हैं। उनमें सुधार करने के लिए आयोग ने 16 से 23 अप्रैल तक की जो डेट है वो दे रखी है। वह अभ्यर्थी अपनी लिस्ट को वेबसाइट पर जा कर के आयोग की देख लें। अगर उनके हस्ताक्षर, फोटो आदि में कोई त्रुटि है तो उसको 16 से 23 अप्रैल तक संशोधित करा लें। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट है वो राजस्थान से 3,000 व्याख्याताओं की भर्ती जल्द। इसका अर्थ हुआ कि यहाँ लेक्चरर की भर्ती होगी और आप देखेंगे कि लगभग 3,000 इनकी पदों की संख्या रहने वाली है, जैसा कि घोषणा शिक्षा मंत्री गोविंद जी ने की है वहाँ के लिए, यानी राजस्थान के लिए। तो आप सभी तैयार रहें। जो भी शिक्षक की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी हैं उनको यह एग्ज़ाम भी जल्द ही देने को मिलेगा। हालांकि कोरोना के संकट के कारण इस समय अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी कल के समाचार पत्रों में ये शाम को न्यूज़ रही थी, तो आप देखेंगे कि यह 3,000 वैकेंसी आपको जल्द ही मिलने वाली है। तो आप तैयारी करते रहें। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है वो आ रही है बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की। 19 मई को प्रस्तावित संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा कार्यक्रम भी स्थगित कर दिया है। प्रदेश के बीएड कॉलेजों में दाखिले के लिए 19 मई को प्रस्तावित संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा स्थगित कर दी गई है। शनिवार को परामर्शदाताओं की जो समिति है उसने यह स्पष्ट किया कि ऑनलाइन बैठक में यह निर्णय लिया गया। प्रवेश परीक्षा की राज्य समन्वय प्रोफेसर अमित वाजपेयी ने बताया कि प्रवेश परीक्षा की नई तिथि बाद में घोषित की जाएगी। फिलहाल इस परीक्षा को अभी रोक दिया गया है। रीज़न कोरोना संकट है। कोरोना के कारण काफ़ी परीक्षाएं रद्द हुई हैं, उनमें से एक परीक्षा बीएड एंट्रेंस भी हो गई। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, परीक्षा के नोटिफिकेशन में देरी होने से इसमें शामिल होने वाले करीब 15 लाख अभ्यर्थी परेशान हैं। छठे फेज की परीक्षा 8 अप्रैल को ही समाप्त हो चुकी है। अब 7वें फेज की जो नोटिफिकेशन है और परीक्षा शेड्यूल है उसका इंतज़ार है।
तो यह एनटीपीसी के अभ्यर्थियों के लिए अगली फेज़ की जो परीक्षा है उसके बारे में यह सूचना छपी है। जो 7वें फेज़ की परीक्षा है उसका अभी कोई शेड्यूल जारी नहीं हुआ है, जबकि शेड्यूल पहले ही जारी हो जाता था परीक्षा समाप्त होने के तुरंत बाद। एक शेड्यूल से जो परीक्षा हो रही है उसके समाप्त होने के तुरंत बाद अगले शेड्यूल की जो परीक्षा है उसके बारे में जानकारी दे दी जाती थी एनटीपीसी रेलवे आयोग के द्वारा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं किया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कोरोना के बढ़ते संकट के कारण ऐसा किया गया है और जल्द ही कोई आधिकारिक सूचना दी जाएगी। अभी तक कैंसिल है पेपर या परीक्षा कराई जाएगी इसकी भी सूचना आयोग के द्वारा नहीं दी गई है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, एनडीए परीक्षा आज, प्रवेश पत्र भी पास। जिले के 88 केंद्रों पर 34,787 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा, जिला प्रशासन ने जारी की गाइडलाइन। एनडीए की परीक्षा पर एसटीएफ की भी होगी नज़र। आज जो परीक्षा है वो होगी। यह परीक्षा थोड़ी सी और कठिन हो जा रही है क्योंकि आज संपूर्ण लॉकडाउन है, जिसकी वजह से अभ्यर्थियों के लिए वाहन आदि उचित रूप से नहीं मिल पाएंगे। उनको एडमिट कार्ड के बेस पे छूट मिलेगी, बाकी उनको थोड़ी सी असुविधा हो सकती है और जाहिर सी बात ये होगी क्योंकि संपूर्ण लॉकडाउन आज से शुरू हुआ है उत्तर प्रदेश में। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, परीक्षार्थियों ने सीएचएसएल परीक्षा रोकने की उठाई मांग। परीक्षा रोकने के लिए युवाओं ने ट्विटर पर चलाया अभियान। तो आप देखेंगे जो सीएचएसएल की परीक्षा है वो लगातार जारी थी, उसी को लेकर के अभ्यर्थियों ने ट्विटर अभियान के माध्यम से उस पर कोरोना संकट को देखते हुए रोकने की गुहार लगाई है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में दिए जाने वाले अंक के संदर्भ में सीबीएसई की ओर से 10वीं की परीक्षा का रिजल्ट तैयार करने के लिए जल्द ही वैकल्पिक पद्धति के बारे में जानकारी दी जाएगी। बोर्ड वैकल्पिक फार्मूले में यदि परीक्षार्थी असंतुष्ट होते हैं तो उन्हें बाद में मौका भी दिया जाएगा। कोरोना संक्रमण के कारण ऐसा निर्णय दिया है। 10वीं और 12वीं की कई विषयों की परीक्षा नहीं हो सकी। सीबीएसई की जो परीक्षा शेष थी वह मुख्य विषयों की नहीं थी, इसी कारण बोर्ड ने बची हुई परीक्षाएं नहीं कराई थी। पिछले सत्र में 10वीं और 12वीं की बचे कुल 83 विषयों की प्रश्न पत्रों में से 29 मुख्य विषयों की परीक्षाएं कराई गई। बचे हुए 54 विषयों का विद्यालय ग्रेडिंग के जरिए किया था प्रमोट। इंटरनल असेसमेंट, प्रोजेक्ट वर्क और असाइनमेंट वर्क के आधार पर इन प्रश्न पत्रों का परिणाम जारी किया गया था। उम्मीद है 2021 की जो 10वीं की परिणाम हैं वह भी इसी तर्ज पर जारी किए जाएंगे। तो जैसी भी होगी अभी आर्थिक कोई सूचना नहीं है, अथेंटिक सूचना आते ही आपको सूचित किया जाएगा। अगली महत्वपूर्ण अपडेट है, 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित 6 महीने बाद भी नहीं मिल सकी नौकरी। प्राथमिक स्कूलों में 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती का मामला, साथ ही साथ परीक्षा नियामक अधिकारी ने सितंबर में जारी किया था परिणाम। तो आप देखेंगे उत्तर कुंजी का फैसला आने के बाद कराई जाए काउंसलिंग, ऐसा अभ्यर्थियों का मांग है। अब अभ्यर्थी इस बात की मांग कर रहे हैं कि जो मामला कोर्ट में चल रहा है उसका फैसला रिजर्व हुआ है और जल्द ही उसका फैसला आने को है, आ जाए उसके बाद नई जो लिस्ट है तीसरी काउंसलिंग की उसको जारी किया जाए, ऐसा अनुरोध सरकार से लगाया है अभ्यर्थियों ने। तो इन्हीं सारी महत्वपूर्ण सूचनाओं के साथ सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।